इस समय मैं दैवी प्रेरणा से एक आवश्यक कार्य से उपस्थित हुआ हूं कि मैं आपको युद्ध में जाने से पहले आदित्य हृदय स्तोत्र की शिक्षा प्रदान करूं। ये सनातन रहस्य है। इसके जप से आप युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पाओगे। इस रहस्य का नाम है आदित्य हृदय। दशरथ नंदन राम महर्षि अगस्त्य के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। विजयी भव, यशस्वी भव। आइए आसन ग्रहण कीजिए महर्षि। आपने ऐसे समय में दर्शन दिए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपके दर्शनों को मैं भगवान का आशीर्वाद मानता हूं। अब मेरे सारे मनोरथ सफल हो जाएंगे। राम, आपके मनोरथ तो संकल्प करते ही सफल हो जाते हैं। इस समय मैं दैवी प्रेरणा से एक आवश्यक कार्य से उपस्थित हुआ हूं। आज्ञा कीजिए। अब आपके धर्म युद्ध का अंतिम चरण आ गया है और यही सबसे भीषण भी होगा। अब आपका और रावण का युद्ध होगा। रावण महाबली है, समस्त अस्त्रों का ज्ञाता है। उसी प्रकार आप भी अस्त्र सिद्ध हैं। तीनों लोकों में कोई अस्त्र ऐसा नहीं जिसका आपको ज्ञान नहीं। सारे अस्त्र आपके अधीन हैं, परंतु रावण इसके अतिरिक्त प्रकांड मायावी है। उसे समस्त मायावी विद्याओं का अभ्यास है और उसे श्री ब्रह्मा और भगवान शिव के द्वारा बहुत से वरदान भी प्राप्त हैं। वो युद्ध से पहले तांत्रिक यज्ञ द्वारा अपनी समस्त शक्तियों का आवाहन करने वाला है। इसलिए मुझे दैवी प्रेरणा हुई है कि मैं आपको युद्ध में जाने से पहले आदित्य हृदय स्तोत्र की शिक्षा प्रदान करूं। ये सनातन रहस्य है। इसके जप से आप युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पाओगे। इस रहस्य का नाम है आदित्य हृदय। ये परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला स्तोत्र है। इसकी दैवी शक्ति से आप राक्षसों की माया से सुरक्षित रहेंगे। आपका अवतार जिस हेतु हुआ है, उसकी सफलता के लिए आपका विजयी होना परम आवश्यक है। इसलिए अब आप इस परम कल्याणमय और अक्षय स्तोत्र का मेरे साथ उच्चारण करके इसे मुझसे ग्रहण करें। ओम अस्य स्तोत्र आगस्त्य ऋषि अनुष्टुप छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्म देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोग। ओम रश्मिमते नमः। ओम रश्मिमते नमः। समुद्यते नमः।
समुद्यते नमः। देवासुर नमस्कृताय नमः। देवासुर नमस्कृताय नमः। विवस्वते नमः। विवस्वते नमः। भास्कराय नमः। भास्कराय नमः। भुवनेश्वराय नमः। भुवनेश्वराय नमः। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्राय नमः। ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः। ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः। जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। नमो उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तुते। प्रचण्डाय नमोऽस्तुते। तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। ज्योतिषां पतये नमः। आदित्याय नमो नमः। आदित्याय नमो नमः। आदित्याय नमो नमः। आदित्याय नमो नमः। हर प्राणी की अंतरात्मा उसे अवश्य चेतावनी देती है। हाँ, वो दूसरी बात है कि अपने अहंकार और जय जयकार में उसे वो आवाज सुनाई नहीं देती। सीता को आदर सहित रघुवर के पास पहुंचा दीजिए। रानी! सहसा बड़े अशुभ अपशकुन हो रहे हैं नाथ। भावी भय आशंका से मेरा अंतर कांप उठता है। अपशकुन? हमसे पूछे बिना ये अपशकुन लंका में कैसे प्रवेश कर गए? ये हंसी में उड़ा देने वाली बात नहीं है महाराज। मैं आपसे जो कुछ निवेदन कर रही हूँ वो स्वप्न नहीं, सत्य अनुभव के आधार पर कह रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है स्वामी। स्त्रियां स्वभाव से ही डरपोक होती हैं। वैसी डरपोक मैं नहीं हूँ महाराज। मैं त्रिलोक विजेता दशानन लंकेश की पटरानी हूँ। मुझे किसी का भय नहीं है नाथ। हाँ, भय और आशंका है तो केवल अनीति और अधर्म से। आपको भी अवश्य कुछ अनुभव होता होगा। हमें कुछ ऐसा अनुभव नहीं हो रहा महारानी। रावण के पास आते हुए भय को भी भय लगता होगा। नहीं महाराज, हर प्राणी की अंतरात्मा उसे अवश्य चेतावनी देती है। हाँ, वो दूसरी बात है कि अपने अहंकार और जय जयकार में उसे वो आवाज सुनाई नहीं देती। स्वामी, आप जरा अपने अंदर झांक कर देखिए। जब से आप सीता को लंका ले आए हैं, क्या आपका मन पहले की भांति शांत है? क्या आपको ये दिखाई नहीं देता कि तब से सदा कुछ न कुछ अमंगल सूचक अपशकुन हो रहे हैं? क्या अमंगल हो रहा है? मैं पूजा करने बैठती हूँ पर ध्यान नहीं लगता। यज्ञ हवन की शुद्ध अग्नि में से दिव्य गंध के स्थान पर दुर्गंध आने लगती है। धुएं में कालिमा भरी मलिनता छाई रहती है। वेद पाठ करने बैठती हूँ पर वेद मंत्र भूल जाती हूँ। दाहिने आंग फड़क कर अशुभ संकेत देते हैं नाथ। तुम्हारे निर्बल मन की आशंका का क्या उपाय हो सकता है? उपाय एक ही है प्राणेश। सीता को आदर सहित
रघुवर के पास पहुंचा दीजिए। रानी, अब पता चल गया तुम्हारी असली अमंगल की आशंका का कारण सीता का सौत या डा। नहीं, सीता मेरी सौत नहीं। किंतु होगी, अवश्य होगी, और उस दिन से तुम्हारा पटरानी पद छिन जाएगा। इसी अमंगल की आशंका से अधीर रहती हो तुम। मंगल हो या अमंगल, अब सीता जिएगी तो लंका में और मरेगी तो लंका में।